दोस्तों, बांग्लादेश के बुद्धिजीवी जो कुछ दिन पहले तक भारत को ही तोड़ने की बात करते थे, भारत की कुछ टेरिटरीज को लेके ग्रेटर बांग्लादेश और न जाने कैसे कैसे ख्याली पुलाव बना रहे थे, आज वो बुरे तरीके से फंस गए। जी हाँ दोस्तों, आज वो ये बात कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश को चारों ओर से घेर लिया गया है। दरअसल दोस्तों, यदि आप बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो बॉर्डर, ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, केवल दो देशों के साथ करता है। एक तो तीन तरफ से भारत है और एक यहां पे अगर आप इलाका देखें तो म्यांमार है, जहां पे वो बॉर्डर शेयर करता है। अब दोस्तों, यहां पे म्यांमार में अराकान आर्मी आके खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है, किस प्रकार से अराकान आर्मी जो रखाइन के कंट्रोल में है वो अब बांग्लादेश के बॉर्डर में, ठीक ये नदी है दोस्तों, नदी के इस तरफ आप देखें तो यहां मोंगडाओ है और यहां पे अराकान आर्मी आके खड़ी है। ठीक यहां पे टेकनाफ है जो कि बांग्लादेश के कंट्रोल में है, और यहीं पे अगर आप देखें तो वो फेमस आइलैंड भी है जिसको लेकर शेख हसीना जी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। कौन सा वो आइलैंड है, प्रीटी श्योर आप समझ रहे हैं, बाकी डिटेल में इसको हम जानेंगे। तो यहां पर दोस्तों देखना यह है कि बांग्लादेश ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत कर ली है। कारण है, उनको ऐसा लग रहा है कि अराकान आर्मी से बड़ा खतरा है वो अराकान आर्मी जो कि रखाइन स्टेट में आज डिफैक्टो कंट्रोलर बन चुकी है। कोई बर्मीज आर्मी नहीं, कोई म्यांमारीज आर्मी नहीं, मिलिट्री हुंता नहीं, आज यहां की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रखाइन स्टेट की अराकान आर्मी बन के उभरी है। और अगर आप देखें तो ठीक यहीं पे चिटागोंग है, कॉक्स बाजार है, जहां पे ढेर सारे, आपको मालूम होंगे कि बहुत सारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज, उनके कैंप्स भी वही हैं। और ठीक इसके इस तरफ रखाइन स्टेट में आप अगर देखें तो यहीं पर अराकान आर्मी भी खड़ी है। अब दोस्तों, अराकान आर्मी से बांग्लादेश स्पेशली परेशान है। पर दोस्तों, अगर हम अराकान आर्मी की बात करें तो इनका जो भारत के साथ संबंध है, जिस वजह से अगर आप देखें तो बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो भारत के ही इशारों पर हो रहा है, ऐसे कई मीडिया में इस प्रकार के भी बयान आ रहे हैं। पर दोस्तों, यदि वो ध्यान से देखें तो भारत का जो संबंध रहा है अराकान आर्मी के साथ, वो अप्स डाउन इस प्रकार से बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गुजरा है। एक समय था जब इनके साथ हमारे संबंध अच्छे थे, फिर एक टाइम ऐसा आया जब ऐसे भी आरोप लगे हैं भारत के ऊपर कि हमने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अराकान आर्मी के जो लोग थे, उनके जो इंटरेस्ट थे, उसकी हमने बलि चढ़ा दी। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ये एक बिट्रेयल था, ये एक प्रकार का धोखा था। पर दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स तो खेल ही ऐसा है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप देखें तो हम कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राज्यसभा मेंबर अराकान आर्मी के रेबल से रिसेंटली मिलके आए हैं। यहां देखिए, कलादान प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा म्यांमार में, ऐसा अराकान आर्मी के स्पोक्सपर्सन का कहना है। दोस्तों, यहां पे आप ये जो मैप देख रहे हैं कालादान प्रोजेक्ट का है, मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमने काफी टाइम, एनर्जी, सब कुछ निवेश किया है। और यहां पे अब अराकान आर्मी कह रही है कि हम इसको पूरा करवाएंगे। तो यहां पे दोस्तों, भारत और अराकान आर्मी जो कि संबंध कभी हमारे एक समय में अच्छे थे, फिर ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने उन्हें धोखा दिया है। वो क्या कहानी है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं उनके साथ। इंडिया शायद अराकान आर्मी को रिकॉग्नाइज कर दे, ऐसी भी बात म्यांमार की मीडिया में होती हुई आपको दिखेगी। यहां पे दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि बांग्लादेश ने अब अपने बॉर्डर को टाइटन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अराकान आर्मी जब से खड़ी है उनके ठीक सामने में बॉर्डर के उस तरफ, वो बड़े परेशान है। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में वापस से रोहिंग्या और बांग्लादेश की ओर आने वाले हैं, अराकान आर्मी इनको धकेलने वाली है। तो कौन है ये अराकान आर्मी, क्यों बांग्लादेश इससे इतना परेशान है, भारत के साथ क्या कहानी रही है धोखे वाली, आइए, और अब कैसा संबंध है जिस वजह से बांग्लादेश इतना परेशान है, क्या बांग्लादेश सच में घिर गया है। बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको हम कनेक्ट करेंगे। स्पेशली आपको याद होगा, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी अभी बांग्लादेश गए थे, जिस दिन वो गए हैं उसी दिन क्या हुआ है। आइए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, ये हम समझते हैं आज का हमारा 30 सेकंड लूंगा आपका, बहुत बड़ा ऑफर है दोस्तों। आप देख सकते हैं 50% ऑफ आपको हम दे ही रहे हैं यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ है। यदि आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने का मिलेगा, यानी डबल मिलेगा। और कीमत ऑलरेडी 50% ऑफ है दोस्तों। यहां पे सारे ऑफर का फायदा तब उठा पाएंगे जब आप KC10 यानी KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप KC10 कोड यूज करें, और जल्दी से नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन ले। बाकी डिटेल में इस पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या है, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, संडे की बात है, अराकान आर्मी जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एथनिक माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप है, उन्होंने लास्ट आउटपोस्ट जो उनका बचा था बांग्लादेश के सामने कंट्रोल करने के लिए, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ये है मुआंगडाओ, आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके ठीक इस तरफ अगर आप देखें तो हरे रंग में जो आपको दिख रहा है वो बांग्लादेश है। और ये आखिरी आउटपोस्ट था बांग्लादेश के साथ जो इनको कंट्रोल करना था, जो इन्होंने ठीक आप देखें तो रिसेंटली अभी संडे को ही कैप्चर किया है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश का
और म्यांमार का यहाँ पे बॉर्डर मिल रहा है करीबन 271 किलोमीटर ये लंबा है। वो 271 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अब इन्हीं के कंट्रोल में है, अराकान आर्मी के। अराकान आर्मी की अगर आप बात करें तो ये जो रखाइन स्टेट आप यहां पे देख रहे हैं पिंक कलर में, इस प्रकार से दोस्तों रखाइन स्टेट की अगर आप बात करें तो उसका 80% टेरिटरी रखाइन स्टेट का ऑलरेडी इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो करीबन करीब 271 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है। वो पूरा का पूरा बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ है, वहां पे आज सामने में अराकान आर्मी के ही लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखें तो कहा जा रहा है, ऐसा मीडिया का कहना है कि इस इलाके में ठीक यहां पे कॉक्स बाजार जो आप देख रहे हैं, कॉक्सेस बाजार है यहां पे, ठीक इसके इधर पे बॉर्डर में करीबन करीब आप अगर देखें तो 2 लाख रोहिंग्यास जमा है। और अराकान आर्मी सही समय का इंतजार कर रही है जब इनको बांग्लादेश की ओर धकेला जाएगा, और इसी से बांग्लादेश बड़ा परेशान भी है। और यही कारण है अराकान आर्मी से इनके संबंध भी खराब है, क्योंकि अराकान आर्मी एट टाइम्स ऐसा कहा गया है कि रोहिंग्यास के ऊपर इन्होंने अटैक किया है, जिस वजह से जो रोहिंग्यास हैं वो छोड़ छोड़ के बांग्लादेश भी गए। हालांकि रोहिंग्यास के खुद भी अगर आप देखें तो इसी प्रकार के मिलिशिया ग्रुप से, उनके बारे में भी हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। जो भी है दोस्तों, बांग्लादेश बड़ा परेशान है। अराकान आर्मी की अगर आप बात करें तो वो बांग्लादेश ने अपनी नेवी, नेवल पुलिस, कोस्ट गार्ड, रैपिड एक्शन बटालियन, एलीट पुलिस फोर्स सब कुछ खड़ा कर दिया है बॉर्डर पे। कारण है उसको डर लग रहा है कि न जाने कब ये मौका सही देख के इतने सारे रोहिंग्या वापस बांग्लादेश ना आ जाएं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो टेकनाफ और सेंट मार्टिन आइलैंड, सेंट मार्टिन आइलैंड एग्जैक्टली वही आइलैंड है जो शेख हसीना जी कह रही थी कि सफेद व्हाइट मैन हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उनको वही सेंट मार्टिन चाहिए था। तो दोस्तों वही सेंट मार्टिन आइलैंड अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल इसी इलाके की बात हो रही है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में चिटागोंग है, चिटागोंग के दक्षिणी टिप पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको सेंट मार्टिन आइलैंड देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा वो सेंट मार्टिन आइलैंड। तो होता क्या है कि यहां से ये जो नदी आप देख रहे हैं बेसिकली बैक वाटर्स वाली नदी है, जिसमें अगर आप देखें तो समुद्र पीछे आ रहा है, उसका पानी भी आ रहा है। तो वहीं पे अगर आप देखें तो ऐसे एक रिवर ट्रांजिट है जिसके द्वारा बोट्स के माध्यम से लोग टेकनाफ से चढ़ते हैं और वहां से सेंट मार्टिन आइलैंड जाते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड काफी फेमस, एज ऑफ नाउ वहां पे टूरिज्म के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी पे अमेरिका की भी नजर है, ऐसा शेख हसीना जी का कहना था। और उसी सेंट मार्टिन आइलैंड के ठीक उस तरफ अगर आप देखें पास में अराकान आर्मी भी अब खड़ी है। दोस्तों यहां पे जानना यह होगा कि रेस्ट्रिक्शंस काफी इंपोज कर दिए गए हैं नए लोगों को। ये नाफ नदी जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो सब सेपरेट कर रही है नाफ नदी, उसमें बांग्लादेश में साफ मना कर दिया गया कि इस पे अभी ट्रैवल ना करें, कोई भी नौका या किसी भी प्रकार से उस नदी पे ना जाएं। पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो एक तरीके का कर्फ्यू टाइप लगा दिया गया है। अब ये अराकान आर्मी आखिरकार है कौन? दोस्तों रखाइन स्टेट जो आप देख रहे हैं, जिसको अराकान के नाम से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं दोस्तों, पहले अराकान के नाम से जाना जाता था, यही है रखाइन स्टेट। ठीक यहाँ पे ये जो रखाइन स्टेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक समय में ये एक इंडिपेंडेंट हस्ती अपनी रखा करता था, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी थी, एक अलग साम्राज्य था। लेकिन फिर बर्मीज किंग्स ने 1784 में इसके ऊपर कंट्रोल बना लिया और तब से कहीं ना कहीं ये जो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हुआ करता था, इसकी इंडिपेंडेंस चली गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो अराकान आर्मी का जन्म हुआ, जो हमेशा कहती है कि हम तो पहले से इंडिपेंडेंट से, हमको जबरदस्ती तुमने हथिया या कैप्चर किया, फिर अंग्रेजों ने कर लिया, तो इसलिए हमारी इंडिपेंडेंट जो अस्तित्व थी वो खत्म हो गई। अब उसी के लिए अराकान आर्मी भी यहां पर लड़ती है। दोस्तों अगर आप अराकान आर्मी का प्रेजेंट रूप देखें तो वो तो 2009 में बना है, लेकिन इसके पहले भी अराकान आर्मी की एक अर्लियर एग्जिस्टिंग एंटिटी हुआ करती थी। वो कौन है हम जानेंगे, जो कि वो धोखे वाली कहानी में भी जुड़ी हुई है, जानेंगे उसको। लेकिन अभी जानिए, रखाइन स्टेट में करीबन 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 60% रखाइन बुद्धिस्ट हैं, जो कि अराकान आर्मी उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी 35% मुस्लिम रोहिंग्याज हैं। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा, अराकान आर्मी के जो इसमें फौजी हैं वो थेरवाद बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, और इनके 30,000 फाइटर करीबन है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और वहीं रोहिंग्याज हैं, उनके भी कुछ मिलिशिया ग्रुप्स हैं, इसी प्रकार के फौजी हैं, फाइटर्स हैं। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी एक है, और रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से इनमें से कई ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर करके रखे हैं। खैर जो भी है दोस्तों, अराकान आर्मी के ऊपर ऐसा ब्लेम है, ऐसे आरोप है कि उन्होंने रोहिंग्यास के भी खिलाफ काफी ज्यादा एक टाइम में दमन वगैरह किया है। खैर जो भी है, यहां पे जानना यह होगा कि अराकान आर्मी और भारत का जो रिश्ता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो आप तस्वीर यहां पे देख रहे हैं, ये तस्वीर है 1995 की, जिसमें अराकान आर्मी का जो अर्लियर रूप था, मॉडर्न वाला तो अभी बना है कुछ साल पहले, लेकिन जो अर्लियर रूप अर्ली 90s का था, उसके सिग्निफिकेंट ये ऑफिशियल्स हैं
जो बताया जा रहा है कि इंडिया के ही RNAW के किसी कैंप में आए हुए हैं। ये वो तस्वीर है। यहां पे मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला जो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, सब कुछ मीडिया में जो अवेलेबल है वही बताने वाला हूं, बता देता हूं। तो ये बिट्रेयल की क्या कहानी है? दरअसल दोस्तों कहानी है अर्ली 1990s की। बर्मीज मिलिट्री उस वक्त जो थी, उन्होंने जितना भी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था सबको क्रश कर दिया था ब्रूटली। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने भी देख लिया कि अब चलो बर्मीज मिलिट्री ही पावर में रहेगी, तो जो भी हमारा डेमोक्रेसी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस को सपोर्ट था हमने कर्टेल कर दिया और कहा कि अब हम बर्मीज मिलिट्री के साथ ही कोऑपरेट करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए। फिर क्या हुआ, न्यू दिल्ली ने यही करते रहे हम भी, लेकिन जितने भी इस प्रकार के रिबेल ग्रुप्स थे उनके साथ भी अपना कांटेक्ट बना के रखा। कारण था कि एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी नजर रखनी थी। साथ ही साथ चाइनीज एक्टिविटीज बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी नजर रखनी थी। लेकिन ये बात शायद बर्मीज को पता चल गई, बर्मीज मिलिट्री को पता चल गई, आर्मी को, और उन्होंने हमें कहा कि ये बंद करना होगा और आप हमारे साथ लॉयल हैं, इसका प्रूफ दीजिए। तो वो प्रूफ कैसे देना पड़ा, तो कहा जाता है, अगेन ऐसा है, फरवरी 1998 की एक कहानी है, ऑपरेशन लीच करके है, बड़ा फेमस है, आप मीडिया में जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। 73 फाइटर्स थे रखाइन रीजन से, उनको जब आर्मी ने वहां से धकेला तो वो भारत के अंडमान की तरफ भागे भागे आए, और कहा जाता है हमारे ही एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से उन्होंने ही फोन करके, या जो भी उस वक्त होगा सैटेलाइट फोन या जैसा भी रहा होगा, उनको मैसेज दिया कि आप इधर आ जाइए, आपके लिए यहाँ पे सेफ हाउस तैयार है। ये सब भागे भागे अंडमान की ओर आए, वहां पे एक रिमोट आइलैंड में थे, वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनमें से 6 लोगों की मौत भी हो जाती है जो टॉप लीडरशिप पोजीशन में उस वक्त के अराकान आर्मी में मौजूद थे। नतीजा यह होता है तब से अराकान आर्मी का भारत के ऊपर से भरोसा कमजोर हो जाता है और वो चाइना की ओर देखने लग जाता है तेजी से, और इंडिया वहीं पे मिलिट्री हुंता के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखता है। एट टाइम्स अराकान आर्मी ने हमारे कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर भी अटैक किया है, उसको भी बनने से रोका है, और यही कारण रहा है ये मिसट्रस्ट का। लेकिन इंडिया ने अपना कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इंडिया ने रिसेंटली 4 म्यांमार के इस प्रकार के ग्रुप्स को इनवाइट किया, जिसमें काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, अराकान आर्मी है, और उन सब के साथ डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, फेडरलिज्म पर, जो बताता है कि इंडिया उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस म्यांमार के पूरे के पूरे ऑपरेशन में। और आज की, और यही इसी वजह से अगर आप देखें तो हम आपको ये रोल भी देते हैं, आपके साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं, वार्तालाप भी इस वजह से कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसके लिए कई मीटिंग्स भी इंडिया ने की हैं। अराकान आर्मी भी वैसे ही अगर आप देखें तो उनको भी एश्योरेंस दिया है उन्होंने भी हमें कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को हम पूरा करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जानना यह होगा कि अराकान आर्मी जो कि वैसे तो रखाइन में ओरिजिनेट की थी, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया था, लेकिन आज इतनी पावरफुल हो गई है कि यहां पे अगर आप देखें तो पालेटवा टाउनशिप है, ये जो आप यहां पे इसके ठीक नीचे थोड़ा देर यहां पे अगर आप देखें तो ये पालेटवा टाउनशिप है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे के पूरे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में, जिसमें पालेटवा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो पालेटवा जो कि टेक्निकली अगर आप देखें तो चिन ग्रुप के पास होना चाहिए, चिन नेशनलिस्ट फ्रंट के कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन वहां भी आज अराकान आर्मी मौजूद है, उसको भी सेफगार्ड करके रखी है। ये इशारा है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक भले चीन को भी इसके लिए धकेलना हो तो उनको भी धकेल के वो टेरिटरी अपना कार्व आउट कर रहे हैं इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। ये बहुत बड़ा इशारा है कि ये इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं। हालांकि चाइना के साथ भी ये काम करते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ब्लैक और व्हाइट कुछ नहीं होता, सब कुछ ग्रे होता है। कभी इंडिया के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी दोनों को ही सपोर्ट किया जाता है। तो ये चीजें ऐसी ही चलती। बाकी आप जान लीजिए म्यांमार में और भी बहुत सारे इस प्रकार के आर्म्ड मिलिशियाज, आर्म्ड ग्रुप्स हैं। अराकान आर्मी है, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, वैसे ही कारेन नेशनल यूनियन है, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, रिस्टोरेशन काउंसिल ऑफ शान स्टेट है, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, ये जो सरप्राइज बॉर्डर डिप्लॉयमेंट हुआ है अराकान आर्मी का म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर में, और इंडिया और अराकान आर्मी के साथ जो संबंध है वो जो मजबूत हो रहे हैं, उससे बांग्लादेश में जो बुद्धिजीवी है वो पूर्ण रूप से बैकफुट में आ गए हैं। अब जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब अभी बांग्लादेश गए थे ना, किस तारीख को गए थे? 9 दिसंबर। और 9 दिसंबर का ये न्यूज जरा पढ़िए। रिबेल ग्रुप्स क्लेम टू हैव टेकन कंट्रोल ऑफ म्यांमार बॉर्डर विद बांग्लादेश इन द ग्राइंडिंग सिविल वॉर। क्या ये कोइंसिडेंस है 9 तारीख को ही दोनों चीजें हो रही हैं, या कुछ और कारण है? आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। जियोपॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस जल्दी होता नहीं है। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आज का सवाल है, कौन सा पोर्ट है भारत का जो कि म्यांमार के साथ कनेक्टेड है अंडर दी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? बताइए जरा कौन सा वो पोर्ट है। आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा है तो आप जवाब अवश्य दे सकते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा।
बाकी दोस्तों 50% ऑफ है। अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने का मिलेगा। डबल सब्सक्रिप्शन है, 9 महीने का सब्सक्रिप्शन भी 50% ऑफ पे है, तो इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। दोस्तों अनअकैडमी प्रतिष्ठा है, आज ऑफर खत्म हो रहा है। आप व्हील है नीचे आपके सामने है, जरा इसको स्पिन करें, देखिए क्या मिल रहा है। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, लैपटॉप, मर्चेंडाइज, बहुत सारी चीजें हैं। इसके सिवा यहां पे आप देख सकते हैं शिखर बैच है, हिंदी में 16 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। विजय दिवस आरंभ 2026 भी 16 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में है। इग्नाइट इंग्लिश में है, आगाज इंग्लिश में है। तो ये सारे बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और जल्दी से जाएं, जाके इसमें एनरोल करें। फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, मींस का रिजल्ट आया तो इसके साथ आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इंडिया के बेस्ट मॉक इंटरव्यू का पैनल हम बना रहे हैं और उनमें आपको फ्री में ये मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा। बाकी ऑप्शनल बैचेस हैं दोस्तों हमारे, जरूर जुड़िए। बहुत सारे फैकल्टीज है जो कि आपके लिए ऑप्शनल कराने वाले। यूज द कोड KC10।